और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना वबा को निजामुद्दीन मरकज से जोड़ने के मामले में जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दिल्ली के तबलीगी मरकज को मनफी अंदाज में पेश करने के मामले पर अदालत ने कहा कि शफाफ और हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग से कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरों को मुश्तइल करने के लिए की जाने वाली रिपोर्टिंग मसला है। सीजेआई बोबडे ने कहा कि समाअत के दौरान तबसरे के तौर पर उन्होंने ये बात कही। और इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी और नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशील, निजामुद्दीन मरकज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत हुई है, आज फिर इस पे हियरिंग हुई है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज की हियरिंग में? आज देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर जो सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से हलफनामा जो दाखिल किया गया, उस हलफनामे से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो उकसाने वाला प्रसारण है या जो उकसाने को लेकर जो चीजें बोली जाती हैं, उस प्रसारण पर नियंत्रण होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान किसानों के साथ जो कल की घटना हुई है, उसको भी लेकर फिलहाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के दिल्ली आने पर इंटरनेट रोका गया, बंद कर दिया गया, जिससे ये दिखता है कि सरकार चाहे तो स्थिति नियंत्रित कर सकती है। यानी कि सरकार इस पूरे मामले में या फिर तबलीगी जमात के मामले में चीजों को पहले से ही नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन प्रसारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केबल टीवी एक्ट में चैनलों पर कार्रवाई को लेकर स्पष्टता नहीं है, लिहाजा इस दिशा में सरकार को काम करने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। वही सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीधे प्रसारण के दौरान कई बात पर नियंत्रण लगाना बेहद मुश्किल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार से एक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है और ये तय करने के लिए कहा है कि अगर इस प्रकार के प्रसारण होते हैं तो क्या उन पर लगाम लगाने के लिए सरकार किस प्रकार से कार्रवाई कर सकती है, सरकार के पास मैकेनिज्म क्या है। और इस पूरे मामले पर जो सुनवाई होगी वो अब 3 हफ्ते के बाद होगी। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 हफ्तों के बाद अब इस पर सुनवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में जरूर सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है और इस बात को माना है कि अगर सरकार अगर चाहती तो इस तरह की चीजें सामने नहीं आती जो कुछ निजामुद्दीन मरकज को लेकर हुआ। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस बात को भी माना कि जिस तरह से सोशल मीडिया या मीडिया में चीजों को पेश किया जाता है, इससे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पैदा होता है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर 3 हफ्तों के बाद अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी। और अब चलिए बात करेंगे किसान तशद्दुद की। ट्रैक्टर रैली में हुए तशद्दुद के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में है। इसने लुक आउट नोटिस जारी करने के बाद अब राकेश टिकैत और दीगर को नोटिस दे दिया है। दिल्ली पुलिस की टीम गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। पुलिस की टीम राकेश टिकैत को नोटिस थमाकर बगैर कुछ पूछे चली गई, जबकि जगतार सिंह बाजवा वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके टेंट पर नोटिस की कॉपी चस्पा कर दी गई है। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी को जो कुछ दिल्ली में हुआ था, जिस तरह से हंगामा हुआ था, एक एहतजाजी किसान की मौत भी हुई थी। इसके अलावा एहतजाजी किसान एहतजाज करते हुए और प्रोटोकॉल को तोड़कर लाल किले तक पहुंच गए थे और वहां पर तिरंगे की बेहुरमती भी की गई थी। अब इस पर सरकार भी हरकत में आई है और खासतौर से पुलिस और इंतजामिया हरकत में आई है। कल वजारत दाखिला में ताबड़तोड़ मीटिंगों का सिलसिला चलता रहा, मीटिंगें चलती रहीं और आज जो किसान लीडर है खासतौर से राकेश टिकैत को नोटिस बाकायदा पुलिस की तरफ से दिया गया है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कई लोगों की पहचान की गई है। तो अब दिल्ली हंगामे को लेकर पुलिस एक तरह से एक्शन में नजर आ रही है और पुलिस पूरे कार्रवाई के मूड में है। जो लोग मिले उन्हें नोटिस दिया गया और जो लोग नहीं मिले उनके टेंट या घर पर वो नोटिस चस्पा कर दिया गया। लेकिन किस तरह से हंगामा हुआ था 26 जनवरी का,
और सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रास्तौर पर ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुश्तइल हैं। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली हंगामे के बाद पुलिस एक्शन में आई है, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद बयान दिया है कि जो लोग कसूरवार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर एहतजाज किया जा रहा है। अभी भी एहतजाजी किसान यहां पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कल किसानों ने ताबड़तोड़ एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए थे। 1 फरवरी को पार्लियामेंट का जो मार्च था उसे अभी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई चीजों पर कल फैसले लिए गए। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त सिंघू बॉर्डर से आ रही हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर पिछले 2 महीनों से लगातार एहतजाज हो रहा था। यहां पर किसानों और एहतजाजियों के खेमे और टेंट लगे हुए थे। लेकिन अब गांव वालों ने नाराजगी जाहिर की है दिल्ली हंगामे के बाद और गांव वाले चाहते हैं कि एहतजाजी किसान यहां से अपना एहतजाज खत्म करें, अपने टेंट यहां से उखाड़े। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में एक तरफ एहतजाजी किसान है और दूसरी तरफ आसपास के गांव के लोग हैं जो चाहते हैं कि यहां से किसान अपना एहतजाज खत्म करें, अपने टेंट यहां से उखाड़ें और अपने इस एहतजाज को अब किसान खत्म करें। दिल्ली हंगामे के बाद आम लोगों में नाराजगी है और ये नाराजगी आज सिंघू बॉर्डर पर भी देखने को मिल रही है। यह सीधी तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गांव वालों की कोशिश यही है कि किसान अपने एहतजाज को सिंघू बॉर्डर से खत्म करें। इससे पहले कल हम आपको बता दें कि चिल्ला बॉर्डर से एहतजाज किसानों का खत्म हुआ है और किसानों की 2 तंजीमों ने इस एहतजाज से, इस तहरीक से अलग होने का ऐलान कर दिया है। और आज सिंघू बॉर्डर पर इस चीज को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। लोगों में नाराजगी है कि किसान अपने एहतजाज को यहां से खत्म करें। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं जहां पर पिछले 2 महीनों से किसान लगातार एहतजाज कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी को जारी रखा जाए और इसके अलावा जो कानून है, ज़राई कवानीन है, सरकार उसे वापस ले। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार और किसानों में 11 दौर की बातचीत हो चुकी और यह बातचीत बेनतीजा रही। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाला, ट्रैक्टर रैली निकाली और इस ट्रैक्टर रैली में काफी हंगामा हुआ। एक शख्स की मौत हुई। किसान एहतजाज करते हुए लाल किले तक पहुंच गए। लेकिन इस हंगामे के बाद जिस तरह से यह हंगामा हुआ, जिस तरह से किसानों ने प्रोटोकॉल को तोड़ा, क्योंकि किसानों ने उससे पहले पुलिस इंतजामिया से इस बात का वादा किया था कि पुरअमन तरीके से रैली निकाली जाएगी, कोई हंगामा नहीं होगा। लेकिन हंगामा हुआ, तकरीबन 300 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, कई किसान भी इसमें जख्मी हुए। और इस हंगामे के बाद अब नौबत यह आ गई है कि किसानों की यह तहरीक एक तरह से टूटती नजर आ रही है। हालांकि कल किसानों की कई तंजीमों ने ताबड़तोड़ मीटिंग की थी और इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और अपने आगे का जो लाही अमल है वो भी किसानों ने बताया था। सिंघू बॉर्डर की इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो नहीं चाहते कि किसान अब आगे एहतजाज करें और सिंघू बॉर्डर से किसानों का एहतजाज खत्म कराने के लिए आसपास के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आपके 2 तस्वीरें हैं और एक तस्वीर सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है जहां बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात किया गया और इसके अलावा आसपास के गांव के जो लोग हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिंघू बॉर्डर से एहतजाज को खत्म किया जाए। किसान सिंघू बॉर्डर खाली करने का मुतालबा किया जा रहा है और खासतौर से मुतालबा सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग कर रहे हैं। तो सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए एहतजाज कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ मकामी लोग जबरदस्त अब एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि वो जगह को खाली करें। सिंघू बॉर्डर खाली करने का अब मकामी लोग जबरदस्त मुतालबा कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में हालात को देखते हुए पुलिस वालों को भी तैनात किया गया है।
ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, क्योंकि एक तरफ एहतजाजी किसान है और दूसरी तरफ आसपास के गांव के लोग हैं जो मुतालबा कर रहे हैं कि किसान अपने एहतजाज को सिंघू बॉर्डर से खत्म करें। तो सिंघू बॉर्डर पर टकराव की नौबत आ गई है। किसानों के खिलाफ मकामी लोग जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि सिंघू बॉर्डर से किसान अपना एहतजाज खत्म करें। सिंघू बॉर्डर का जो रोड है, जो हाईवे है, उसे किसान खाली कर दें ताकि गाड़ियों के आने जाने में और ट्रैफिक में किसी तरह का खलल ना पड़े। हालांकि पिछले 2 महीने से सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त एहतजाज किसानों का चल रहा था, लेकिन दिल्ली हंगामे के बाद अब सूरत हाल बहुत कुछ बदल गई है। अब जो मकामी लोग हैं सिंघू बॉर्डर के, वही मुतालबा कर रहे हैं किसानों से, वो दरखास्त कर रहे हैं कि किसान अपने एहतजाज को सिंघू बॉर्डर से खत्म करें। ये 2 तस्वीरें राज तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त चल रहा है। जो मकामी लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं किसानों से कि सिंघू बॉर्डर को खाली किया जाए, किसान अपने टेंट यहां से हटाएं और किसान अपने घरों को वापस जाएं, यहां से एहतजाज किसान खत्म कर दें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हंगामे के बाद यकायक तस्वीर बहुत हद तक बदल गई है। जो किसान पिछले 2 महीनों से लगातार एहतजाज कर रहे थे, अब उन्हीं एहतजाजी किसानों के सामने मकामी लोग एक तरह से खड़े हो गए हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है, सिंघू बॉर्डर के आसपास के लोगों का मुतालबा है कि किसान अपने एहतजाज को सिंघू बॉर्डर से खत्म करें, अपने टेंट उखाड़ लें और अपने घरों को वापस चले जाएं। तो सिंघू बॉर्डर खाली कराने का मकामी लोगों की तरफ से जबरदस्त मुतालबा किया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ लगातार एहतजाज भी हो रहा है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के खिलाफ मकामी लोग बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोगों की मांग है कि यहां से एहतजाज खत्म किया जाए। दिल्ली हंगामे के बाद अब यह तस्वीर उभर कर आ रही है कि एहतजाजी किसानों के सामने अब मकामी लोग एक तरह से खड़े हो गए हैं। किसी तरह का टकराव ना हो, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, इसे देखते हुए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को भी सिंघू बॉर्डर पर तैनात किया गया है। और ये राज तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि टकराव की नौबत आ गई है। बड़ी तादाद में एहतजाजी किसान मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मकामी लोग भी किसानों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि किसान इस जगह को खाली करें, सिंघू बॉर्डर को खाली कर दें ताकि ट्रैफिक का जो मसला है वो मसला हल हो सके। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मकामी लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल कर आए हैं और वो किसानों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि सिंघू बॉर्डर को किसान खाली करें, सिंघू बॉर्डर से किसान अब अपने घरों को वापस चले जाएं और इस एहतजाज को खत्म कर दें। तो सिंघू बॉर्डर को खाली कराने के लिए अब मकामी लोग अपने घरों से निकल आए हैं और मकामी लोग जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों की तहरीक के खिलाफ अब मकामी लोग एक तरह से निकल आए हैं और किसानों के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। किसानों की तहरीक के खिलाफ अब मकामी लोग निकल कर आए हैं। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं ताकि किसी तरह का कोई टकराव ना हो। तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ मकामी लोग बड़ी तादाद में उतर आए हैं और मकामी लोग एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि वो झंडे का, तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मकामी लोगों का यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द सिंघू बॉर्डर को किसान खाली करें, क्योंकि पिछले 2 महीने से मकामी लोगों के रोजगार पर भी इससे फर्क पड़ा है। और इसके अलावा दिल्ली में जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद भी मकामी लोगों में नाराजगी है और खासतौर से मकामी लोगों का कहना है कि वो तिरंगे की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ तिरंगे के साथ दिल्ली में और लाल किले पर हुआ है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मकामी लोगों का मुतालबा है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हंगामा बढ़ता जा रहा है। मकामी लोग सिंघू बॉर्डर को खाली करने का मुतालबा लगातार कर रहे हैं। जो किसान आए थे वे
जा रहे हैं अभी, और हमें उम्मीद है कि वे बहुत सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर चलाते हुए अपने कल तक वे घर पर पहुंच जाएंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे जाते रहेंगे। और ये भी पता चला है कि अभी वहाँ पे जो गाजीपुर बॉर्डर पे है वहाँ की लाइटें काटी गई है, और एक डराने का, एक दहशत फैलाने का जो सरकार, जो पुलिस प्रशासन। तो मकामी लोगों की तरफ से सिंघू बॉर्डर को खाली कराने का मुतालबा किया जा रहा है, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। कल रात की किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जब किसानों ने हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर में कि बड़ी तादाद में मकामी लोग सिंघू बॉर्डर को खाली करने का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से तो एहतजाज चल रहा था, लेकिन इन पिछले 2 महीनों में उनके रोजी रोटी पर, उनके कारोबार पर काफी असर पड़ा है। इस वजह से किसान, एहतजाजी किसान अपने इस धरने को खत्म करें, अपने इस सिंघू बॉर्डर को खाली करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो टकराव की नौबत है सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर एक तरफ एहतजाजी किसान हैं और दूसरी तरफ मकामी लोग जो कि चाहते हैं कि एहतजाजी किसान सिंघू बॉर्डर को खाली करें। सिंघू बॉर्डर पर जो एहतजाज चल रहा है किसानों का, उस एहतजाज को किसान खत्म करें। मकामी लोगों का मानना है कि पिछले 2 महीनों से उनके रोजगार पर काफी बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली हंगामे में जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया, तिरंगे की बेहुरमती की गई, इसे भी लोगों का मानना है कि तिरंगे की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वजह से अब किसान सिंघू बॉर्डर को खाली करें ताकि उनका कारोबार भी चल सके, उनकी रोजी रोटी चल सके। और लोगों में एक नाराजगी है, लोग अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं, लोग अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि एहतजाजी किसान सिंघू बॉर्डर को खाली करें। तो टीवी स्क्रीन पर आपके 4 तस्वीरें हैं, और यह तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, जहां पर सिंघू बॉर्डर को खाली कराने का मकामी लोगों की तरफ से अब मुतालबा किया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर को एहतजाजी खत्म करें। इसके अलावा पुलिस भी एक्शन में आ गई है, और अब जो लोग, जिन लोगों के नाम निकल कर आ रहे हैं, उनके खिलाफ नोटिस भी उनके नाम जारी किए गए हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो लोग मिले हैं उन्हें तो नोटिस बाकायदा दिया गया है, लेकिन जो लोग नहीं मिले मौके पर, उनके घरों पर या उनके टेंट पर वो नोटिस चस्पा कर दिए गए। तो वो नोटिस भी पुलिस का नोटिस है। दिल्ली हंगामे में जिन लोगों का नाम है, बड़ी तादाद में उन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसमें कई बड़े नाम हैं, जिसमें चाहे योगेंद्र यादव का नाम शामिल है, इसके अलावा राकेश टिकैत का नाम शामिल है। और जो लोग मौके पर नहीं मिले हैं उनके घरों पर, उनके टेंट पर बाकायदा नोटिस चस्पा किए गए हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर की बात करें तो किसानों के खिलाफ मकामी लोगों का जबरदस्त एहतजाज चल रहा है। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि एहतजाजी किसान सिंघू बॉर्डर को खाली करें। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ पुलिस का एक्शन है और दूसरी तरफ मकामी लोगों में भी नाराजगी है। जिस तरह से दिल्ली में हंगामा हुआ और इस हंगामे में तिरंगे की बेहुरमती की गई, लोगों का यही मानना है कि तिरंगे की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा पिछले 2 महीने से किसान लगातार एहतजाज कर रहे हैं। किसानों के एहतजाज के चलते मकामी लोगों के कारोबार पर भी काफी असर पड़ा है। तो इन्हें आप कराइया गवर्नमेंट ने, ठीक है, सानू समझना पैना। प्लीज मेरी सारिया संगत मोरे हथ जोड़ के बेनती आ, कोई वादा ना करो, शांति ना चलो। जे शांति ना चलांगे वर्ल्ड तुहाडे नाल आ। किसान भरावो, कला किसान नहीं, सारे ही जो व्यापारी आ, जो किदां है, इन्हीं जो गवर्नमेंटां ने पॉलिसियां बनाईयां उन्हां विच सारियां दा नुकसान है। सानू जागना पऊगा। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। और इस वक्त बड़ी खबर मगरबी बंगाल से आ रही है, जहां की ममता हुकूमत ने नए ज़राई कवानीन के खिलाफ असेंबली में करारदाद पेश कर दी है। करारदाद पेश किए जाने के दौरान बीजेपी के अरकान ने हंगामा किया है। ख्याल है कि पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली हुकूमतें नई ज़राई कवानीन के खिलाफ पहले ही करारदादें मंजूर कर चुकी हैं।
इस पर और बातचीत के लिए सीधे कोलकाता का रुख करेंगे। हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। शबाना, एक तरफ तो किसानों का हंगामा चल रहा है, किसानों के मसले को लेकर हंगामा है, लेकिन दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की हुकूमत ने भी ज़राई कवानीन के खिलाफ असेंबली में करारदाद पेश की है। क्या कुछ मंजर रहा जिस वक्त यह कदम मगरबी बंगाल की सरकार ने उठाया असेंबली में? बिल्कुल, जिस तरह से समझा जा रहा था और जिस तरह से ममता बनर्जी ज़राई कानून के खिलाफ कोलकाता में सड़क पर उतरी थी, एहतजाज किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने ये जताने की भी कोशिश की थी कि बंगाल हुकूमत और उनकी जमात तृणमूल कांग्रेस वो किसानों के साथ है, क्योंकि आपको देखना होगा कि बंगाल में किसानों की एक बड़ी तादाद है। बंगाल में लोगों की बड़ी आबादी काश्तकारी पर मुनहसर करती है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि वो किसानों का साथ किस तरह अपने साथ मिले। और आज जिस तरह से खसूसी इजलास ये बुलाया गया था, असेंबली का खसूसी इजलास बुलाया गया था, ज़राई कानून को लेकर ममता बनर्जी ने करारदाद पेश किया है। और साथ ही साथ जिस तरह से असेंबली में जब ये करारदाद पेश किया जा रहा था, बीजेपी ने ज़बरदस्त हंगामा किया, वॉकआउट कर गई, बीजेपी के तमाम लीडरान वॉकआउट कर गए असेंबली से। ताहम कांग्रेस और लेफ्ट ने कहीं ना कहीं समर्थन किया है और अब तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से असेंबली में तृणमूल कांग्रेस को, बरसरे इक़्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को जिस तरह लेफ्ट और कांग्रेस का साथ मिला इस बिल के, इस करारदाद के ताल्लुक से, ऐसे में हम कह सकते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी हुकूमत ने जो करारदाद पेश की है उसकी हिमायत करेंगे। ताहम बीजेपी ने ज़बरदस्त हंगामा किया है और कहा है कि ये इस तरह की सियासत लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। आज बीजेपी इसके खिलाफ हो सकता है, जैसा उनके लीडरान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो एहतजाजी रैली निकालेंगे। बिल्कुल शबाना, जो असेंबली में आज इस बिल को लेकर जो नज़ारा था, खासतौर से जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी तीनों एक तरफ इस बिल के खिलाफ खड़ी थी और दूसरी तरफ बीजेपी, क्या ये मान कर चला जाए कि एक तरह से मगरबी बंगाल के जो इंतखाबात आने वाले हैं उसकी एक तरह से शुरुआत हो चुकी है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बीजेपी उभर कर मगरबी बंगाल में आई है, तो आने वाले दिनों में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट ये एक साथ भी खड़े हो सकते हैं बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल, इस तरह की कोशिशें भी की जा रही है। कई समाजी तंजीमें की तरफ से ये पहल की जा रही है। तमाम तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट जो जमातें हैं इनके साथ मुलाकात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ ये तीनों जमातें मुत्तहिदा होकर इलेक्शन लड़े। लेकिन बहरहाल इस ताल्लुक से अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट का इत्तेहाद हुआ है और आज सीटों के बंटवारे को लेकर एक मीटिंग भी हुई है, जिसमें 101 सीटों को लेकर, जो है हम कह सकते हैं 103 सीटों को लेकर जो है वो फैसला हो चुका है। कांग्रेस 92 सीटों पर शायद इलेक्शन लड़ेगी और बाकिया जो है 101 सीटों पर लेफ्ट इलेक्शन लड़ेगी और बाकी जो 101 सीटें और बची हैं, 294 की असेंबली सीटें हैं बंगाल में, उसको लेकर अभी फैसला होना बाकी है। या ये कह सकते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जो और भी जमातें शामिल होंगी उनके लिए भी कुछ सीटें रखी गई हैं और उस पर जो है हतमी फैसला बाद में लिया जाएगा। तो तृणमूल कांग्रेस अभी तक इनके इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल शबाना, जिस तरह से असेंबली में तृणमूल कांग्रेस ने जो करारदाद पेश की है, ऐसे में जाहिर है कि इंतखाबात को भी जहन में रखकर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने कदम उठाया है, क्योंकि आने वाले दिनों में मगरबी बंगाल में इंतखाबात हैं और ममता बनर्जी ने एक तरह से जाहिर कर दिया है कि उनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। हुरैरा, अगर आप देखें कि ममता बनर्जी ने जब अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था तो वो नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ रही थी। इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। ये वही नंदीग्राम है जो किसान तहरीक के लिए जानी जाती है। तो ममता बनर्जी बहुत पहले ही किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर चुकी हैं और अगर नंदीग्राम से उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश है कि बंगाल की हुकूमत, तृणमूल कांग्रेस वो किसानों के साथ है। तो दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस भी ये कोशिश करेगी कि वो किसानों के साथ रहे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर इस बिल को लेकर अगर बंगाल में किसानों का भी एहतजाज हो रहा है और किसान भी अगर इस मामले पर मरकज़ की ज़राई कानून के ख़िलाफ़ हैं और वो सड़क पर उतर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आज जो करारदाद पेश हुई है आज, अगर उसमें अगर ममता बनर्जी ने जो करारदाद पेश किया है उस पर अगर किसानों का साथ मिल जाता है, किसान अगर उनके साथ खड़े होते हैं और उसकी हिमायत करते हैं,
तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि बंगाल की एक बड़ी आबादी काश्तकारी पर मुनहसर करती है और जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं बंगाल में वो किसानों को लेकर हुए हैं, चाहे वो लेफ्ट का दौर आप देखें, कांग्रेस का दौर आप देखें, और खुद ममता बनर्जी का जो दौर सामने आया जिन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की, तो उसमें कहीं ना कहीं किसान तहरीक एक बड़ी वजह थी। और खुद ममता बनर्जी इस बार असेंबली इलेक्शन में नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ेंगी तो वो किसानों के साथ खड़े होने का दावा बिल्कुल कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो मगरबी बंगाल की हुकूमत ने नई ज़राए क़वानीन के खिलाफ असेंबली में बाकायदा करारदाद पेश कर दी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।